हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 15 किस तरीके से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है, लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया 4 मीटर है। क्वेश्चन कह रहा है एक 6 मीटर लंबा कोई स्तंभ है, पोल, उसकी छाया 4 मीटर है। जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। एट द सेम टाइम एक कोई मीनार है क्वेश्चन सबसे पहले समझ लीजिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक टाइम है, उसी टाइम में एक कोई खंभा स्तंभ है, कोई एक पोल है 6 मीटर का और उसकी लंबाई है 4 मीटर। उसकी छाया जो परछाई पड़ रही है, अगर सपोज दैट यहाँ पर एक सूरज है, सूरज बढ़िया, तो वो इसकी छाया बना रहा है 4 मीटर की। उसकी जो शैडो जा रही है 4 मीटर की जा रही है। उसी टाइम में अगर एक कोई पोल है, एक कोई मीनार है, उसकी मीनार की लंबाई नहीं दी गई है, उसकी परछाई दी गई है 28 मीटर। 28 मीटर की परछाई दी गई है, तो उसकी लंबाई में पता करनी है उस मीनार की। ये मीनार है और ये एक पोल है, स्तंभ स्तंभ है। अगर हम लोग यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये वाला एक ट्रायंगल बना रहा है, मीनार और परछाई। ये मीनार और परछाई और ये स्तंभ और परछाई मिलकर के एक ट्रायंगल बना रहे हैं, त्रिभुज। और ये दोनों दिखने में बिल्कुल एक जैसे हैं, मीन्स समरूप हैं। तो अगर हम सबसे पहले ये प्रूव कर दें कि ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे से समरूप हैं, सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, तो उसके बाद हम समरूपता का एक प्रॉपर्टी होती है समरूपता की। वो प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी दो समरूप त्रिभुज, किन्हीं भी दो सिमिलर ट्रायंगल्स के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, समानुपाती होती है। इस तरीके से हम यहाँ पर अगर लिखें, ट्रायंगल पी क्यू आर तथा ट्रायंगल ए बी सी में अब सबसे पहली बात कि समरूप त्रिभुज किस तरीके से सॉल्व करेंगे, किस तरीके से हम ये प्रूव करेंगे कि दो ट्रायंगल्स सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। सबसे पहली बात, अगर दो एंगल मिल जाते हैं एक दूसरे, अगर दो एंगल मिल जाए हमें बराबर, तो उनको हम समरूप त्रिभुज बोल सकते हैं। या अगर तीन साइड का अनुपात बराबर मिल जाए तो उसे हम बोल सकते हैं कि वो समरूप त्रिभुज है। यहाँ पर और एक बात, अगर दो साइड्स का अनुपात मिल जाए, एक एंगल मिल जाए या दो एंगल मिल जाए, एक साइड का अनुपात मिल जाए, तब भी बराबर हो जाता है। अगर हम लोग ट्रायंगल पी क्यू आर में देखें तो कोण क्यू और ए बी सी में बी दोनों 90 डिग्री के हैं, क्योंकि ये अगर जमीन है, ये पोल है, तो दोनों के बीच ऑब्वियस सी बात है कि 90 डिग्री का एंगल बनेगा। लिख सकते हैं एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल ए। हम लोगों ने देखा है हम लोगों ने देखा कि ट्रायंगल पी क्यू आर और ट्रायंगल ए बी सी दोनों बराबर हैं। अब अगर हम लोग ध्यान दें कि चाहे ये लाइन हो, चाहे ये पोल हो या मीनार हो, कुछ भी हो, जो धूप आता है, जो धूप आएगी, जो लाइट रेज आएंगी, सूर्य की किरणें जो आएंगी, वो सेम एंगल पर आएंगी, एक ही एंगल पर आएंगी। इसलिए जो ये वाला कोण होगा, ये वाला भी बराबर होगा। जैसे यहाँ पर एंगल पी बराबर हो जाएगा एंगल ए के,
क्योंकि चाहे पोल ए हो, चाहे पी क्यू हो, चाहे ए बी हो, दोनों के ऊपर एक ही टाइम में अगर किरणें पड़ेंगी सूरज की, इसका मीन्स ये एंगल भी बराबर हो जाएगा। इसलिए लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं एंगल क्यू पी आर बराबर होगा एंगल बी ए सी के। अब अगर हम लोग देखें तो ए की कंडीशन जो होती है, एंगल की जो कंडीशन होती है, कसौटी लिख सकते हैं इसको, सिमिलैरिटी कंडीशन से हम लोग ये बात प्रूव कर सकते हैं कि ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर है ट्रायंगल ए बी सी के। अब इतना हो गया। इसके बाद हम लोग एक प्रॉपर्टी ट्रायंगल जो होती है सिमिलर ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी की, अगर दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप त्रिभुज है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। इसलिए यहाँ से लिख सकते हैं पी क्यू अनुपात ए बी बराबर होगा क्यू आर अनुपात बी सी के बराबर होगा। यहाँ से अगर आगे सॉल्व करें, पी क्यू की वैल्यू हम लोगों को निकालनी है जो कि एच दिया है, और ए बी की वैल्यू 6 दी है क्वेश्चन में 6, और क्यू आर की वैल्यू दी है 28 मीटर, बी सी की वैल्यू दी है 4। एच इज इक्वल टू आ जाएगा 4 एकम 4 4 सत्ते 28, और इधर 6 है, 6 इधर जब जाएगा ट्रांसफर होकर के तो ये हो जाएगा गुणा में, ये हो जाएगा 7 गुणा 6, एच बराबर 7 छंग 42 मीटर। बहुत सारे लोग यहाँ पर मीटर लिखना भूल जाएंगे, मीटर हमको यहाँ पर जरूर लिखना है क्योंकि यहाँ पर जितनी भी दूरियां दी गई हैं वो सारी की सारी मीटर में दी गई हैं। एच बराबर 42 मीटर आ गया है, यही आंसर है। अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 42 मीटर, आंसर हो गया ये। अगर कोई भी प्रॉब्लम, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब आप लोगों को कोई भी बात नहीं समझ में आए तो कमेंट करके बताइए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।